Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीरीज बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026, जहां हम अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और उनको रैंक करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में फॉर 2026। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मार्केट कैप के बेसिस पर म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है और मेजर 3 कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, जहां पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। उसके बाद आता है मिड कैप, जहां पर स्टॉक मार्केट की मीडियम लेवल या मिड लेवल की कंपनीज होती हैं। और फिर आता है स्मॉल कैप, जहां पर छोटे साइज की स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होती हैं। लेकिन 2018 के बाद सेबी ने इसको रिक्लासिफाई किया है और उसके बाद एक नई कैटेगरी निकल के आई है, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब इस कैटेगरी में लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स होते हैं और मिड कैप के 150 स्टॉक्स होते हैं, तो टोटल मिला के 250 स्टॉक्स हो जाते हैं। और म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अलग अलग स्टॉक्स को पिक करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप केवल लार्ज कैप को देखें या केवल मिड कैप को देखें तो बहुत नैरो हो जाता है स्टॉक सिलेक्शन। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं, लार्ज और मिड कैप, तो काफी ब्रॉड बेस्ड हो जाता है और हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं स्टॉक्स को चूज करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप आखिर होते क्या हैं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे और उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको जरूर लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प मिलेगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें पिछले 20 साल से लाखों इन्वेस्टर्स ट्रस्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ये प्लेटफॉर्म 100% एमफी और सेबी कंप्लायंट है और यहाँ पर आपको मिलते हैं इजी टू यूज टूल्स जिनकी मदद से आप हजारों म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है और कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उस प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी आखिर होती क्या है। सो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है वो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स है जिनमें मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए जो कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, एंड मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होना चाहिए जो कि इंडिया की 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनीज हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है वो लार्ज कैप की हमें स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप की हाई ग्रोथ पोटेंशियल देता है। सो इस एक फंड से आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के ही बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के, जैसे कि यहाँ पर बिल्ट इन आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यहाँ पर बैलेंस रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है, यहाँ पर रिस्क और रिटर्न रेशियो मिड कैप के कंपैरिजन में बेटर माना जाता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहाँ पर हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है क्योंकि यहाँ पर मिड कैप कंपनीज भी होती हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडली है। अगर आप 5 या 5 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी सूटेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप से बेटर रिटर्न चाहते हैं लेकिन मिड कैप जितनी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये एक आइडियल फंड है। ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड काफी अच्छा है। इस फंड में आपको बैलेंस ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिल जाती है। तो कुल मिला के ये फंड ऐसे लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रहे हैं। चलिए एक एक करके टॉप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर लेते हैं और उनको रैंक कर लेते हैं। तो टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, बंधन है, यूटीआई है एंड एचडीएफसी है। अगर एयूएम को देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो उसके हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एचडीएफसी जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट फंड है। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल और सबसे छोटा फंड है यहाँ पर यूटीआई का जो कि करीब 5,500 करोड़ का है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एंड हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है यूटीआई का। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न को चेक करें तो सीएजीआर के हिसाब से हाईएस्ट रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल ने 22.02% एंड लोएस्ट रिटर्न दिए हैं एचडीएफसी ने 20.05%। तो जितने ही फंड हमने यहाँ पर लिए हैं उसमें 20% से ऊपर ही रिटर्न सारे फंड्स ने दिए हैं। अगर हम 3 ईयर का एवरेज देखें तो 25% रिटर्न 25.44% रिटर्न दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने जो कि हाईएस्ट रिटर्न है, एंड लोएस्ट रिटर्न है 21.25% जो कि अगेन एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है रोलिंग रिटर्न्स। तो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स अगर हम चेक करें तो रोलिंग रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल फिर से टॉप करता है जिसमें 26.68% रिटर्न्स हैं। 20% से ऊपर केवल मोतीलाल ओसवाल के ही हैं और बाकी फंड्स के 20% से नीचे रोलिंग रिटर्न्स रहे हैं।
और लोएस्ट रोलिंग रिटर्न्स रहे हैं अगेन HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड के। अब अगर हम चेक करें अल्फा, जो कि हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 15% रिटर्न दिए हैं और बेंचमार्क ने 10% रिटर्न दिए हैं तो अल्फा जो है वो 5% होगा। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का जो अल्फा है वो 7.72 है एंड UTI का 7.97 है। इन दोनों के हाईएस्ट अल्फा है। एंड लोएस्ट अल्फा की अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का यहाँ पर लोएस्ट अल्फा है। अगर हम बात करें शार्प रेशो की तो शार्प रेशो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बताता है। इसमें शार्प रेशो UTI का बेस्ट है। मोतीलाल ओसवाल के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो सबसे कम है, मतलब मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है एंड UTI यहाँ पर सबसे सेफ खेल रहा है। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, जो कि हमें बताता है कितने फ्रीक्वेंटली फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। जितना हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो होगा यानी कि 80 to 100% होगा, वो बताता है कि यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा है फंड मैनेजर, और जितना लो होगा वो बताता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस है एंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर एसेट मैनेजर फोकस कर रहा है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो जो है वो हाईएस्ट है बंधन का, जो कि 100% से भी ऊपर है, एंड लोएस्ट है HDFC का। अगर हम मॉडरेट टू लो को अगर हम देखेंगे तो मोतीलाल, ICICI एंड UTI तो उनका मॉडरेट टू लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है। अगर हम एक एक करके फंड को एनालाइज करें एंड पोर्टफोलियो स्टाइल एंड सेक्टर टिल्ट को देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्टफोलियो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ 30 स्टॉक्स हैं, साइक्लिकल, डिफेंस एंड ग्रोथ थीम पर ये फोकस है। हाई रिटर्न पोटेंशियल है बट हाई वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसको कोर पोर्टफोलियो में रखना समझदारी नहीं होगी। अगर हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप को देखें, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में बैलेंस्ड लार्ज एंड मिड कैप मिक्स है, सेक्टर वेल डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 जो स्टॉक्स यहाँ पर हैं उनका केवल 30% ही वेटेज है और बेंचमार्क अवेयर यहाँ पर अप्रोच है। स्टेबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये, एंड कोर पोर्टफोलियो में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये काफी सूटेबल है। बंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यहाँ पर हाईएस्ट है, स्टॉक्स भी यहाँ पर ज्यादा है, फाइनेंशियल सेक्टर एंड साइक्लिकल सेक्टर्स पर हैवी टिल्ट है। यहाँ पर हाई चर्न स्ट्रैटेजी पर ये काम करते हैं, सेक्टर रोटेशन पर फोकस है, एग्रेसिव फंड है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टाइल का फंड है, और ये सबके लिए नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इससे दूर रहना चाहिए। अगर आप बात करें UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड की तो कोर स्टाइल पोर्टफोलियो है, मॉडरेट सेक्टर टिल्ट है, यहाँ पर डिसिप्लिन्ड अप्रोच पे ये काम करते हैं, रिस्क कंट्रोल इन्वेस्टिंग है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर फोकस है। उसके बाद आता है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर वाइड डाइवर्सिफिकेशन है, 200 स्टॉक्स पर ये फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जो है वो बाकी फंड के कंपैरिजन में काफी कम रहे हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो इनका सबसे लोएस्ट है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर ये काम करते हैं, लो चर्न पर ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल वोलेटिलिटी यहाँ पर कम मिलेगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ये फोकस करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, स्टाइल भी हमें देखनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन देखना होता है, चर्न देखना होता है, यही मेन डिफरेंस पैदा होता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड सूटेबल रहेगा, 200 स्टॉक्स पर ये फोकस करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लोअर चर्न है, बाय एंड होल्ड स्टाइल है, लोअर वॉलेटिलिटी एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है जो कि कंपाउंडिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो ICICI प्रूडेंशियल एंड UTI फंड दोनों अच्छे हैं, बैलेंस्ड लार्ज प्लस मिड एक्सपोजर है, कंट्रोल्ड रिस्क है, एक्टिव मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंट रहे एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिए हैं। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो दो फंड हैं, मोतीलाल ओसवाल एंड बंधन, दोनों ही काफ़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले फंड हैं, मिड एंड स्मॉल कैप पर इनका टिल्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट देते हैं ये एंड हाई टर्नओवर स्ट्रैटेजी है इनकी। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म अपसाइड पोटेंशियल भी यहाँ पर हाई है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको एक सही लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसी तरीके से और भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कैटेगरी को मेंशन करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं और भी कैटेगरीज के टॉप 5 फंड को कंपेयर करूंगा और उनको रैंक करूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर या किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।